और हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं अपनी कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा मीठा। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। हमारे पूर्वज इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा देंगे। दूसरा पाठ, ईश्वर मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को क्रूस पर मरने का आदेश दिया। इसलिए हमें ईश्वर के प्रेम पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 31 से 34 तक। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु के पवित्र सुसमाचार। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिए और वह उन्हें एक ऊंची पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई दो भी उन्हें इतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियास और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रिय भाइयों या बहनों, जीवन के हर क्षण में हमें ईश्वर के बुलावे को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
क्योंकि ईश्वर के समक्ष हर एक व्यक्ति कीमती है। सृष्टि के प्रारंभ से बीमारी, दुख, तकलीफ मानव जीवन के साथ है। यीशु ने अपने जीवन काल में चंगाईकारी द्वारा लोगों को राहत दी। आज भी जब हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह पिता ईश्वर के साथ हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम खंजवाड़ा माँ के मध्यस्थता द्वारा अपने दूसरों की बीमारी, पीड़ा एवं परेशानियों ईश्वर को समर्पित करें और कहे, दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। दीप आरती चरणों में हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि देशों दिशाओं में दिन रात उसे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। प्रभु
में यीशु अपनी दिव्य ज्योति दे दे मेरे जीवन में, मेरे प्रभु मेरे जीवन में। प्रभु आप लोगों के साथ हो, अंतिम आशीष के लिए सिर झुकाए। धन्य ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति को उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद देते रहे। जिन धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए हैं, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम का पर्व समारोह मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं। इन्हीं की कृपा से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम साथ रहे। ईश्वर को आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। प्रभु जी तेरे चरणों में।
भरी इस तन मन में आ जाओ मेरे प्राण। प्यास भरी इस तन मन में आ जाओ मेरे प्राण। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरे